चल रहा है, अलग अलग मुद्दे को उठाया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है इस बार जो बजट आया वो सिर्फ चुनाव को देख के बनाया। बजट कुछ भी आए, हमें सनातन धर्म को जिंदा रखना है और मोदी जी के साथ है। बजट बहुत अच्छा आया है। विपक्ष का तो काम है कहने का, वो तो कहते रहेगा। मगर जैसे कि आप कह रहे हैं सनातन धर्म बचाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है उसका मजाक बनाया जा रहा है। तो वो अखिलेश यादव तो अल्लाह वाले हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्हें सनातन धर्म का पता ही नहीं, उन्हें तो अल्लाह का पता है, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उनका काम है कहना। आज जब भी तो इस हालत में खड़े हैं वो, जो धर्म से हटके बात करते हैं। अगर आप कह रहे हैं अल्लाह वाले हैं वो, मगर विपक्ष कहता है कि बीजेपी हमेशा हिंदू और जातिवादी करते हैं। सबके सामने ये तो राम मंदिर किसने बनाया, प्रयागराज में देखो आज क्या है, ये तो सबके सामने है। उनके कहने से क्या होगा, राम मंदिर तो प्रमाण है सामने। और अब जो इन्होंने इस चुनाव में जो घोषणा करी है उनमें देख लो आप, 2500 रुपए हर महिला को, और वो तो अरविंद केजरीवाल भी दे रहे थे। 2100 रुपए तो अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं। 2500 दे रहे हैं, उसके बाद में 500 रुपए एलपीजी भी तो हो रही है सिलेंडर की। नहीं, अरविंद केजरीवाल भी तो दे रहे हैं, एलपीजी तो कांग्रेस भी दे रही है। दिया तो नहीं ना कहीं उन्होंने, जहां उनकी सरकार है वही बचा, वो नहीं दिया उन्होंने। कहने से क्या होता है। तो अभी तो जो वादे बीजेपी ने किए हैं वो भी तो पूरे नहीं हुए। वो तो अभी तो कहा है कि चुनाव जब सरकार आएगी तब बनेगा। हाँ, जब बनेगा सरकार आएगी उनकी। तो चेंज क्या है? मैनिफेस्टो तो सेम ही है। सेम नहीं है, बहुत फर्क है। कैसे बता देते, देख लो कितना फर्क है। कैसे मैनिफेस्टो अलग है? मैडम मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरे तो गले में दिक्कत है, प्रॉब्लम है मेरे को गले में। अच्छा, और मुद्दों पे मैं किसी पे नहीं बोल पाऊंगा। देखिए, इनका कहना है कि मैनिफेस्टो बहुत अलग है, बहुत हद तक अलग है, और इनका मानना है कि जो सरकार बीजेपी है वो सिर्फ हिंदुत्व को जगाने के लिए और उसको जिंदा करने के लिए काम करती है। वहीं अलग अलग मुद्दों पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। पार्लियामेंट सत्र चल रहा है इस समय, और यूपी में आप जानते होंगे, यूपी से हैं आप? जी हाँ। यूपी में सैम महाकुंभ चल रहा है। तो इस सैम महाकुंभ में भगदड़ भी हुई है, और जिसका आरोप अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में भगदड़ हुई है, जो लोग मरे हैं उनको जेसीबी से उठाया गया है। नहीं, ये ऐसा है ना कि जहाँ तक मेरा मानना है वो अपने वोट बैंक को जो है बरकरार रखने के लिए इस तरीके के कमेंट दे रहे हैं। राहुल गांधी जी भी ये बात कह रहे थे कि हजारों की संख्या में लोग मर गए। क्या ये बातें सही है? इस तरीके की बातें अपने समर्थकों को खुश करने के लिए या अपने वोट बैंक को बरकरार बनाने रखने के लिए उनका पॉलिटिकल स्टंट है, जहाँ तक मेरा मानना है। इन सब कहा जा रहा है कि जो लोग हैं, जो धर्म है हमारा, उसका सिर्फ मजाक बनाया जा रहा है, सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। बिल्कुल, सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन इन जैसे राजनेताओं के द्वारा आम आदमी का जो है मजाक उड़ा रहे, धर्म की चादर ओढ़ के ये धर्म के नाम पे पब्लिक को जो है गुमराह कर रहे हैं और इस तरीके की बातें फैला रहे हैं। महाकुंभ गए थे आप? नहीं गए? नहीं। आपके घर में से कोई गया? हाँ, हमारे घर से गए। हमारे पड़ोस। कैसे वहाँ पे इंतजाम कैसे किया गया सुरक्षा के? बहुत अच्छा इंतजाम है योगी जी ने। जहाँ तक कि मैंने सुना, जो जानकारी मीडिया, सोशल मीडिया आप लोगों के थ्रू मिली, योगी जी ने हर पल पल की जानकारी ली और अपने जो है शासन व्यवस्था को वहाँ पे भेजा, लोगों को सही किया है उन्होंने। व्यवस्था काफी अच्छी है। पर कहा जा रहा है कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल कहना सही। लोगों के अपने परिवार में लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, माता पिता से उनके बच्चे संतुष्ट नहीं होते। ये तो 23 करोड़ लोगों का प्रदेश है, 1 करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो कमियां रही ही जाएंगे। शासन कितनी भी कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं पे मानवीय चूक होती है। कहीं ना कहीं पब्लिक भी, जो जाने वाले गांव देहात के लोग हैं या बाहर से जो भी जा रहे हैं, उन लोगों में भी सुरक्षा के प्रति इतनी जागरूकता नहीं होती है, उनकी भी गलती होती है। जरूरी नहीं है कि इन सब चीजों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, जानते हैं आप? जी हाँ। तो किसको सीएम बना रहे हैं? जहाँ तक मैं दिल्ली से हूँ नहीं, लेकिन मैं दिल्ली के बारे में जो देखता हूँ कि दिल्ली के जो शहरी गरीब हैं
उनकी समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने वाला कोई व्यक्ति है तो वो केजरीवाल है। और जहां तक देश की बात है, देश के बारे में नरेंद्र मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है। नरेंद्र केजरीवाल इस बार फिर से जी हाँ, जहां तक मेरा मानना है कि शहरी गरीब की चिंताओं को समझते हुए केजरीवाल ज्यादा बेहतर है दूसरी पार्टियों की अपेक्षा। जिस तरीके अभी पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो महाकुंभ का मुद्दा है उसको नहीं उठाया जा रहा है। देखिए, महाकुंभ की बात पत्रकार महोदया अलग विषय है। महाकुंभ में जो जाने गई हैं, जो मृत्यु हुई है, मैं भी ईश्वर से प्रणाम करके जोर जोर कोट वंदन करता हूँ। परमात्मा उनको सदगति प्राप्त हो, उनको मोक्ष प्राप्त हो, उनको वैकुंठ प्राप्त हो। और एक कहावत है पत्रकार महोदया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जहाँ मृत्यु का बुलावा होता है वो मृत्यु के लिए मनुष्य वहाँ पहुँच ही जाता है। तो अब गए थे कुंभ नहाने, गंगा नहाने, संगम नहाने, लेकिन वहाँ उनकी मृत्यु हुई है। भगदड़ की वजह से मृत्यु हुई है कि अचानक कौन सी घटना हुई है, कौन सा शनि की ढैया। अब अखिलेश जी से कह दो तो अखिलेश जी बुरा मान जाओगे आप। महोदय, आप तो रात ही में नहाने गए थे, आपने रात में नहाया, अगले दिन कांड हो गया। अब इसको क्या कहोगे फिर आप जिस तरीके से कह रहे हो, आपने कहा कि कुंभ में आपने गंगा स्नान रात में किया, अगले दिन कांड हो गया। ये घटना कितनी बड़ी घटना हुई है। तो इसमें तो आप स्नान करने के बाद ये घटना हो गई और हुई नहीं है, वही वजह से हो गई क्या? हम क्या वजह बता नहीं। अगर वो इस तरह के सवाल करते हैं तो जवाब ये भी तो आता है, अखिलेश जी रात में नहाए और तुरंत घटना हो गई, वहां पर भगदड़ मची है। तो इसमें हम तो यही कहते हैं कि अखिलेश जी भी जिम्मेदार है इसमें। अगर अखिलेश जी 12 घंटा नहीं वहां से निकल पाए और वहां घटना हो गई, तो अखिलेश जी अगर इस विषय पे अगर अखिलेश जी बोलते हैं तो अखिलेश जी से मैं भी कहता हूँ कि अखिलेश जी, आपने गंगा स्नान किया और उसके बाद ये घटना हुई है, तो दोषी आप भी हैं। उसके प्रयागराज के घाट पर और 12 घंटे की अवधि पर आप थे वहां पर, उस समय के अंतराल में आप थे वहां पर, तो दोषी आप भी हैं। जी बताइए। अब विपक्ष कह रहा है दिल्ली में जो चुनाव है उसमें जो चुनाव आयोग है वो भाजपा के इशारों से चलता है। देखिए, चुनाव आयोग भाजपा के सारे, भाजपा कौन है? अभी इतने साल से मतलब जो कांग्रेस का सरकार राज रहा है, दिल्ली में भी रहा है, केंद्र में भी रहा है, तो फिर कांग्रेस के सारे पे चलती थी इलेक्शन कमीशन। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेवजह की बातें हैं, लोगों को हार हजम नहीं हो रही है। बीजेपी पर ठीकरा जो फोड़ रहे हैं, भाजपा पर जो ठीकरा फोड़ रहे हैं, भाजपा के नेताओं को जो बदनाम कर रहे हैं, वो हार के साए में आ चुके हैं। वो लोग हार रहे हैं, उनकी पार्टी हार रही है, उनके नेता हार रहे हैं। इस वजह से वो भाजपा पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं और भाजपा के लोगों पे उतार रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे उतार रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन को आड़े मतलब दोष लगा रहे हैं, बेवजह का दोष लगा रहे हैं। वो कहते हैं ना, खेसियानी बिल्ली खम्बा नोची, तो वो कहानी है पत्रकार महोदया। तो विधानसभा चुनाव में सीएम किसको बना रहे हैं? सीएम तो बीजेपी की सरकार बनेगी तो बीजेपी ही कोई चुनेगी जो सीएम। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार अरविंद केजरीवाल दोबारा से बन रहे सीएम। उनकी झूठ की राजनीति, सब नाकामी फेल है, उनके कोई भी मंसूबे पास नहीं हो रहे, जनता समझ चुकी है। 10 साल का उनका जो ड्रामा था पूरा पास हो चुका, क्लियर आ चुका है। और 10 साल के अंदर जनता पक चुकी है, उनसे अच चुकी है। हर विभाग का आदमी, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे कार वाला हो, चाहे लोडर हो, चाहे डीटीसी के लोग हो, चाहे पानी पीने वाले लोग। आप एक बात बताइए पत्रकार महोदया कि पानी, आपने कहा पानी, साफ पानी दे रहे दिल्ली को, आप वहाँ 20 रुपए लीटर में पानी सुबह आवाज लगाता है, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। अगर दिल्ली का पानी साफ होता तो सुबह वहाँ 20 रुपए में बोतल नहीं बिक रही होती। आप बताइए। बिजली के बिल पे बात हुई थी, तो बिजली के बिल कई लोगों के आए हैं। पानी, सड़कों में पानी बहता है, नालियां ओवर हो जाती हैं, बहुत दिक्कत होती है। बरसात में आप दिल्ली में कहीं भी जाके देखिए, बहुत परेशानी है। साथ के साथ कोई भी विभाग का कोई भी व्यक्ति उनसे खुश नहीं है। इस बार सरकार बदल रही है और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में बन रही है और भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आतिशी पर एफआईआर हुई है। उनका कहना है कि बीजेपी के रमेश बिधूरी और उनके तमाम जो गुंडे हैं उनकी वजह से उन्होंने भी आचार संहिता उल्लंघन किया है। तो किस तरीके से? उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। ये केजरीवाल की जो भी पार्टी है, इनका अब चेहरा सामने पब्लिक के आ गया है, इसकी वजह से बौखलाए हुए हैं। ये तो उल्टे सीधे बयानात कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो जाते हैं, लोगों को धमकाते हैं और उनको जो फोटो बनाई थी लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए, जो उल्लंघन कर रहे थे, उनके परिवार को धमकाया गया। ऐसा हमने तो कोई देखा नहीं। हम भी पूरी दिल्ली एनसीआर में घूमते हैं, मार्केट में घूमते हैं, पूरे दिन फील्ड का ही काम है। ऐसा हमने तो कहीं कुछ देखा ही नहीं है। ये तो बेफजूल की बातें कर रहे हैं, बस हार का डर है उनको, इसलिए।
कह रहे जीएसटी जो भी सामान पर लगी हुई है उसे फ्री की जाएगी, उसमें काफी संशोधन किया जाएगा सामानों पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर उनकी सरकार आती है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्री के लॉलीपॉप है वो दे देते हैं सबको, पहले बोलते हैं पानी फ्री होगा, बिजली फ्री होगा, आज तक किसी का हुआ ही नहीं। 200 यूनिट फ्री बोला, 200 यूनिट को आदमी डबल टैक्स लगा के पैसा वसूल, कितने टैक्स लगा रखे हैं, सारे काम कर रखे हैं। ऐसा तो नहीं कोई ये फ्री की रेवड़ी, हम जब सक्षम लोग हैं तो हमें चाहिए ही नहीं फ्री का, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। ये तो फ्री के लिए सबको चोर बना रहा है, सारे लोग समझ चुके हैं। अब की बार भाजपा सरकार। देखिए इनका साफ कहना है कि अब की बार भाजपा सरकार, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है, उनका क्या मूड है इस बार। ये बोलते बहुत बढ़िया। सर सीएम किसको बना रहे हैं, सीएम चेहरा कौन? सीएम चेहरा देखिए महोदया, सीएम चेहरा जो बनेगा, जिसकी पार्टी जीतेगी, विधायक दल नेता चुनेगा, उसको सीएम बनाया जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। दोनों अब 3 पार्टियां लड़ रही हैं, कांग्रेस है, आम आदमी है, भाजपा है। भाजपा के वोट मतलब जब उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी तो भाजपा का विधायक दल नेता चुना जाएगा, उसमें सीएम बनाया जाएगा। और आम आदमी पार्टी की सरकार तो बन नहीं रही इस बार फेल है मामला। अब दिल्ली की जनता जान चुकी है, बदलाव चाहती है दिल्ली की जनता, और ना मानो तो आप समझ लो। पत्रकार महोदया, मैं एक बात और आपको साफ कर देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के नेता सारे के सारे जेल जा चुके हैं, जेल में करप्शन में बंद हो चुके हैं, ये भी जनता देख चुकी है। और तीसरी बात एक और है कि लोग जानते हैं कि ये दोबारा प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, ये भी बात लोगों के मन में है। और तीसरी बात ये है कि जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि भाजपा को बदलाव करना चाहिए, भाजपा को मौका देना चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं पत्रकार महोदया, कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, 3 बार शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बनी है, तब जाके दिल्ली में काम हुआ है, फ्लाईओवर बने हैं, अन्य काम हुआ है। जब केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी और इसमें दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब दिल्ली का विकास हुआ है। अब केंद्र में कोई है और दिल्ली में कोई और है, सेम होना चाहिए। ऐसी तस्वीरें तो तब भी देखने को मिली थी जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और केंद्र में बीजेपी यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। आप महोदया, तब भी तो काम हुआ एक आध बार की हाँ तब भी काम हुआ, लेकिन उस काम को उन्होंने जारी रखा। शीला ने अपना काम को, शीला दीक्षित जी ने काम को अपने को जारी रखा। तो मैं वही आप लोग, अब क्यों ये एलजी को बीच में लाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है और आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी काम करने नहीं दे रही है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी की जो किताब है वो पूरी खुल चुकी है, उनकी असलियत सामने आ चुकी है। सब लोग उनको, कोई फ्रॉड कहता है, कोई झूठा कहता है, कोई कुछ कहता है, न जाने कितने लोग आरोप लगाते हैं उनको। इसलिए जनता इस समय साइलेंट है, जनता को पता है करना क्या है। वो 5 तारीख को जनता आपको दिखा देगी और आपके पास न्यूज भी आ जाएगी। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो महाकुंभ है उसके मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है, और बल्कि जो लोग मरे थे भगदड़ में उनको जेसीबी से उठाया गया। नहीं, सब झूठ है। अखिलेश तो ये सिर्फ मुसलमानों का आदमी है, ही इज नॉट ए हिंदू, हिंदू ही नहीं है वो मेरे हिसाब से। क्योंकि जो सनातन को नहीं मानता, सनातन की लोगों के विचारों को नहीं मानता, वो नहीं है, वो उसको कह नहीं सकते, वो जो मर्जी बोल सकता है। और अभी पब्लिक उनको बताएगी, आने वाले समय में पब्लिक बताएगी कि भाई देखो तुम्हारा क्या हालत है। क्योंकि चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, इस पे विपक्ष कह रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा के इशारों पे चलता है। चुनाव आयोग बिल्कुल इम्पार्शियल है, और जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसका तो थोड़ा बहुत वो अफेक्ट होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो भाजपा के इशारों पे चलता है। नहीं, गलत है। गलत है जी, एकदम कहना गलत है। भाजपा तो एक सत्ताधारी लोग हैं, तो इनके इशारे पे चलेगा, ऐसे किसी चुनाव आयोग की बातें कर रहे हैं ये लोग, बिना बेसलेस बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, लड़ाई लड़वाना चाहते हैं, हिंदुओं को डिवाइड करवाना चाहते हैं, चाहे वो कास्ट बेस के हो, चाहे वो धर्म बेस पर हो, चाहे किसी भी बेस पर हो। ये जो विपक्ष है ये एकदम खत्म होने वाला है आने वाले टाइम में। ओबीसी कह रहे हैं कि हमें 90 और 80 के शतक का भारत चाहिए, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम नहीं हुआ करता था। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है, आज भी इकट्ठे रह रहे हैं। ये नेताओं ने हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बाकी नीचे वाले लोग आज भी एक है। ओबीसी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कोई नहीं, ओबीसी ने तो अपनी गाड़ी चलानी है, अपनी उसने भी दुकानदारी चलानी है, बोलेगा नहीं तो क्या करेगा, आप समझो ना। और कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम आज भी एक है। ये सिर्फ नेता करते हैं, चाहे वो हिंदुओं को लड़ाएं, चाहे वो मुस्लिम को लड़ाएं, ये कुछ भी है और कुछ नहीं, सच्चाई है। महाकुंभ का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है। नहीं, महाकुंभ में ये जो आरोप लग रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे, ये टोटल गलत है।
से बढ़िया मैनेजमेंट आज तक कभी हुआ ही कभी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड इस चीज को देख रहा कह है। रहा है कि लाशों को जेसीबी और ट्रक से उठाया गया था। सब झूठ है, इनको कुछ मुद्दा नहीं है। अभी इनको आने वाले समय में पब्लिक बताएगी। ये सनातन को खत्म करना चाहती है विपक्ष जो है। सनातन क्यों खत्म होगा? सनातन शुरू से पूरे वर्ल्ड में है। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट कहता मैं राम का वंशज हूँ, ये कहते हैं हम राम के वंशज नहीं है, हिंदू हिंदू कहते हैं। ये विपक्ष जो है, इसलिए विपक्ष का खात्मा होने वाला है धीरे धीरे। विपक्ष का ये खात्मा होने वाला है सर। सॉरी मैम। ये लोग चैनल पे आने से घबराते भी हैं और काफी बार बोलते भी नहीं है, और लोग उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है। सर, जैसे कि आपने कहा कि जो ये महाकुंभ का है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सीएम पर, वो गलत है, मगर जो अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म की जो है बेइज्जती की जा रही है, उसको इस तरीके से जो तस्वीरें आ रही है साफ, उसको मान किया जा रहा है। अखिलेश यादव खुद सनातन धर्म के खिलाफ चल रहे हैं। उनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला तो कुंभ ही में मुद्दा बना लिए, कुंभ को मुद्दा बना लिया। अखिलेश यादव टोटल गलत है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आ जाएगी तो जिसपे जीएसटी सामानों पर लगी हुई हट जाएगी। अरविंद केजरीवाल ये रेवड़ी बांटने का वो सपना छोड़ दें। अब की वो सत्ता से जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अब की भाजपा पूर्ण रूप से आपके दिल्ली में आएगी। सीएम किसको बना रहे हैं इस बार? ये हम तो उसको सपोर्ट करेंगे जो सबसे मोदी को। मोदी को? पर केजरीवाल क्यों नहीं? सीएम तो केजरीवाल भी बन रहे हैं। वो तो झूठ बोलता है। झूठ बोलते हैं। डीडी पार्टी डीडी पार्टी। मैं तो नोटा नोटा। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। इस बार किसको जिता रही है? किसको सीएम बना रही है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को। क्या है इस बार का? देखिए, सबका अलग अलग जवाब है। किसी का कहना है कि नोटा दबाएंगे, कोई कह रहा है कि हम सीएम अरविंद केजरीवाल को बनाएंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है और उनसे भी क्या कहना है। सीएम किसको बना रहे हैं इस बार? सीएम पता नहीं, पता नहीं। बजरंगबली। अब यही नहीं पता खड़ा कौन हो रहा है। खड़ा कौन हो रहा है? हाँ। अरविंद केजरीवाल को सीएम बना रहे हैं? नहीं नहीं। और दूसरा कौन है? बासु स्वराज को भी ना? हाँ, उसको बना दो। अरविंद केजरीवाल को नहीं। उनको नहीं बनाएंगे। देखिए, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम नहीं बनाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या बजट पे क्या है उनकी राय, और अलग अलग मुद्दों पे जान लेते हैं। बजट देखा इस बार आपने? नहीं देखा तो वोट करेंगे ना इस बार? सीएम किसको बना रहे हैं? केजरीवाल। केजरीवाल को। मगर बीजेपी तो कह रही है वो बेल पर आए हुए बात। जो कुछ भी हम केजरीवाल को ही बनाएंगे। देखिए, इनका कहना है कि कुछ भी हो मगर केजरीवाल को सीएम बनाएंगे। और भी कुछ लोग उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है। वोट करेंगे इस बार? हाँ, वोट करेंगे। सीएम किसको बना रही है? देखते हैं। इस बार का मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का, वही सब है, और स्कूल्स, पढ़ाई। बजट भी आ चुका है। बजट देखा आपने? नहीं, अभी नहीं देखा। थैंक यू। देखिए, उनको भी बजट लोगों ने नहीं देखा है। काफी लोगों को जानकारी बजट पर नहीं है, मगर वो कह रहे हैं कि जो रोड है और जो व्यवस्था है उसको देखकर इस बार मुद्दा है चुनाव का। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है। बजट देखा आपने? देखा बेटा, पूछो क्या कैसा लग रहा है? बजट अच्छा लगा है। सबका साथ, सबका विकास। ये तो नहीं होगा कि एक आदमी का ही कर रहा है, एक ही कास्ट का किया, यही है। तो उसने तो यही और विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ चुनाव को देख के बनाया। देखिए मैडम, एक चीज है, आज जब कोई आदमी ऊपर लेवल पे होता है तो नीचे वाले से शोर बजाती है, समझे ना? तो ये चीज वो है, डेफिनेट है। कल को आप अगर कोई अच्छी प्रोग्रेस करे और आप भी कहीं अच्छे बने तो नीचे वाले भी आप कहेंगे यार फलानी की, यार ये लड़की तो ऐसे थी, पहले छोटे छोटे कैमरे में काम करती थी, आज देखो कितने बड़े। तो व्हाट इट इज, तो कैसे फीलिंग करनी भी नहीं चाहिए। वो इस चीजों के, जो भी ये प्राइम मिनिस्टर है, वो इन चीजों में कोई कभी फीलिंग नहीं करता। उसने एक ही बात कही थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। उसने हिंदू नहीं देखा, मुसलमान नहीं देखा, क्रिश्चियन नहीं देखा, उसने सबको उससे दिया है। वो पैसा सभी कटेगा इनकम टैक्स में, जितना कटना होगा उसके, डिपेंड ऑफ योर सिचुएशन, डिपेंड ऑफ योर इनकम। तो वो चीज के लिए है। तो बढ़िया। दिल्ली का सीएम किसको बना रहे हैं? अभी तो आई सो होप यू कि लगता है कि केजरीवाल तो इम्पॉसिबल है 90%।
बाकी 10% में पब्लिक का मूड है या रात को क्या हो जाए। बाकी इम्पॉसिबल, अगर ये बन भी गया इन केस तो वो भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट जब तक इसको फाइनल नहीं करेगा जब तक नहीं होगा। पहली बात तो बहुत मुश्किल बन रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से केजरीवाल नहीं वो अब देखिए हर आदमी का यू है। अब कोई पिक्चर देख के आता बकवास, कोई कहता हंसा ही भी नहीं है इसमें, तो सब एक सीरियस है, तो लोगों का सीरियस भी है, जोली भी है, सब बात भी है, तो इस डोंट एक्सपेक्टेड। मैं तो यही कहूंगा, मगर अब कैसे लोगों ने देख लिया है और हर तरह से देख लिया है, क्योंकि 2-3 बातें ऐसे आई है, जैसे इनकम टैक्स की आया, अभी सनातन धर्म का भी एक आया, तो वो भी एक मुद्दा चला ही है ना लाइफ के अंदर, जो लोगों ने देखा है वहाँ पे ये क्या है, बाकी तो किसी चीज का भी नहीं है। और आज जो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर है, पूरा वर्ल्ड उनके सलूट कर रहा है, और आप जैसे यंग ब्लडों के लिए पूरे दरवाजे खुल गए, कोई कहीं भी जा सकता है, तो वो भी एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो ऐसा कोई नहीं है कि नजर नहीं आ रहा। कोई जो पहले कहते भूख मरी है, भूखा कौन मर रहा है, भूखा कोई मर रहा है, तो हमें भी बताओ, कोई भी है, हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे, कैसे भी करें। तो ये चीज सारी चीज बात है। तो और पूछिए भाई क्या बात। तो वही सपा सांसद कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में मुद्दे ही नहीं उठाए जा रहे हैं कुंभ को लेकर। वो समाजवादी पार्टी से पूछो, तेरे बाप ने कितने मुद्दे उठाए थे? राम मंदिर का कितना मुद्दा उठाया था कि राम के मंदिर क्या हुआ था बाद में, कैसे यही है। तो पब्लिक जेसीबी में उठा के लाश रखी गई थी। कोई तेरे बाप ने जाने भी दिया था लोगों को? तूने राम मंदिर के लिए जा रहे थे, कैसे गोली चलाई थी जब तुम्हारा कहाँ गया था? ये भी जो भक्ति होती है ना, बहुत बड़ा काम करती है। आने वाले टाइम में इनको भी मालूम पड़ेगा कि कैसे होती है। सोचते हैं कि हमारी भक्ति में शक्ति है, इनकी शक्ति में भक्ति भी नहीं है, तो दोनों चीज हो गई है। तो मैं ये भी कहूंगा साथ में, इसको समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नमाजवादी पार्टी है, क्योंकि इनकी नमाज नहीं पढ़ी गई। किस तरीके से देख रहे हैं? कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि उनके मेले में भगदड़ मची है, उससे मुद्दा ही नहीं उठाया जा रहा है। देखो, ये विपक्ष का मामला है, ये पार्टी का मामला है, मोदी का मामला है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो जनता है, जनता वोट देती है, जनता जनादर होती है। और इस बजट से जो है आम आदमी पे कितना फर्क पड़ा, क्या है क्या नहीं है, ये जो है आने वाले टाइम पे सब पता चल जाएगा, किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी। और फिलहाल दिल्ली में इलेक्शन है, तो इसमें देखना आप 8 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारा सिस्टम सीएम किसको बना रहे हैं इस बार? सीएम का चेहरा तो ये है कि देखो जनता तय करती है। अब हम भी जनता हैं, हम कब नहीं कह रहे आपसे कि हम जनता में नहीं आते, हम भी जनता हैं, लेकिन ये है अच्छा काम लगेगा केजरीवाल का तो जनता जो है उसी को वोट देगी, और अच्छा काम नहीं है तो केजरीवाल चला जाएगा। ये है बात। जो सरकार चुननी है, सारी सरकारें अच्छी हैं, फ्री का तो सभी देती हैं, ऐसा कोई सरकार थोड़ी है जो फ्री का नहीं देती। कहीं भी चले जाओ ऐसी बात नहीं है, और काम सभी करते हैं, सबका मन है, किसी को अच्छा कर लगता है किसी को बुरा लगता है। और जब जिसका व्यवस्था इतना, मैं बता रहा हूँ, जितनी अव्यवस्था कर विपक्ष के लोग, एक सत्ता पक्षधारी है जो आप बात कर रहे हैं, माननीय योगी जी ने इतना देश को प्रदेश को कंट्रोल, पूरा देश एक तरफ है, उत्तर प्रदेश एक तरफ है, तो ऐसे लोग भगदड़ मचाने वाले लोग जो अजरता फैलाकर और भगदड़ मचाकर जिनकी जान गई है, उनको पहले संवेदना है, उनको नमन है, उनको कह रहे हैं कि महाकुंभ की खबरों को दबाए जा रहे हैं। वहाँ पे जितने लोग मरे थे, वहाँ पे जूते चप्पल फेंके हुए थे, हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, उनको जेसीबी और ट्रैक्टर से उठाया गया है। देखिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको कैसे पता लगा? उनको सोचना चाहिए, जिम्मेदार आदमी हो, वो एक प्रदेश के मुखिया रहे हैं, तो ऐसी अजारता न फैलाएं। महाकुंभ के नाम पर राजनीति रोटियां न सेके, महाकुंभ के नाम पर अपने सियासी गलियारे को ना चमकाए। तो जिसकी परिवार गया है उसके लिए सरकार भी वचनबद्ध है, और उनके लिए घोषणाएं भी हो रही है, उनको दिया भी जा रहा है। तो जिसके घर से गया है तो प्रदेश सरकार भी, और हम जैसे छोटे से जो हम आम नागरिक है, हम भी उनके लिए संवेदना रखते हैं, और जिनके घर से गए हम उनके लिए श्रद्धा सुमन करते। 2 मिनट का हम मौन भी रखा है। तो जिसके घर से भी गया, हमारे घर के भी गए, मेरा छोटा भाई भी उसी दिन महाकुंभ में गया था, हमें भी डर था कि कभी उसको ना आया, तो हमने फोन किया। तो भगदड़ मची, जिसने देखा, तो इस भगदड़ के नाम पर राजनीति रोटियां न सेके, और धर्म के आयोजन पर जो रोटियां सेकते हैं, जो हर एक मजहब के ऊपर का बंटवारा करते हैं, तो ऐसा विपक्ष का काम अब चलने वाला नहीं। जनता जानती है, जनता ने सुचारू रूप से देखा है, और व्यवस्था भी देखी। जो कमियां हम घर में आयोजन करते हैं, शादी करते हैं, उसमें भी कुछ कमियां रहते थे। ये तो महाकुंभ है, तो महाकुंभ एक श्रद्धा का आस्था है, और इसके लिए जो व्यवस्था की थी कम पड़ी, तो उसको दुरुस्त किया, और जो भी प्रशासन लगे, जो अधिकारी लगे हुए, उन्होंने काम करने के लिए सुचारू किया। मेरे साहब ने कहा कि महाकुंभ जो हजारों साल पहले चला आ रहा है। भाई ये मीडिया तो अभी कुछ समय से आई ना, जब हजारों साल पहले जो कहाँ दिखाते थे,
हमें छोटे याद है, हमारे जो मोहल्ले में टीवी नहीं होता था, एक किसी बड़े पैसे वाले तब हम उसके ऊपर पिक्चर देखने जाते थे। 8 बजे एक खबर आती थी, उसमें भी इतना ही नहीं दिखाया जाता था। ये तो अब जो मीडिया हजारों साल से चलता हुआ आ रहा, कुंभ तो तब भी तो चलता था। तो मेरा कहने का मतलब है, जो धर्म के नाम पे जो टीवी पे दिखाया जाता, धर्म के नाम पे कोई चीज नहीं दिखानी चाहिए, बस। दिल्ली में चुनाव है, ठीक है, और सपा सांसद कह रहे हैं, सपा जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा की उस पर चलता है, इशारों पे चलता है। देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है। और ऐसे मुखिया जब चुनाव जीत जाते हो, जब उनकी खुद चुनाव जीता सांसद बने, तो अब चुनाव आयोग की बात है ना। चुनाव आयोग किसी स्वतंत्र बॉडी है और दिल्ली की जनता का मन है। जनता जनार्दन लोकतंत्र की भगवान है। उनका मन 10 साल का कुशासन जो केजरीवाल जी ढकोसले, जो यहाँ से आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ से विधायक होकर अपना कार्यालय न खोल पाए, तो दिल्ली के युवाओं ने और मतदाताओं ने और महिलाओं ने जो उनको बाहर का रास्ता दिखाया, तो चुनाव आयोग पर ठीक ना बोले। अभी तो रुकिए, अकल वोटिंग है, वोटिंग के बाद इनके वही पुराने राग मिलेंगे। सारे जो ठगबंधन है, एक ही बात रखे, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ईवीएम हैक हो गई, और ये जनता जनार्दन, जनता अपना मत देती है और बटन दबाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के माहौल को देख के और उनकी जो घोषणा हुई है, जो हरियाणा में, मध्य प्रदेश में लाडली योजना का महत्व बहनों ने समझाया, ऑटो वालों ने समझाया, मजदूर ने समझाया, हर एक वर्ग ने, छत्तीसगढ़ ने समझा। तो इस के लिए आज भी आपके चलन के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्णतः सरकार है और ये जनता की जीत है, एक देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने। कहना चाहेंगे सर? मैं तो सिर्फ इतना कहूँ, ये जो आपका चुनाव आयोग वो होता है, ये इस टाइम जब चुनाव चल रहा हो तो ये सब वीडियो जो पुलिस लेके और अपने अधिकारी लेके वो वीडियो बना रहे होते, इतना खर्चा हो रहा है, पैसा इतना खर्चा हो रहा है। ये बाद में जब ये चुनाव खत्म हो जाते दिखाते हैं या सवाल जवाब पूछते हैं, जो तूने इतना पैसा खर्च कर दिया, एमएलए जो जितने भी लड़ रहे होते हैं, कभी करा इनसे सवाल जवाब? जीतने वाले के पास ये जाएंगे नहीं।